गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग क्लास 12th कॉमर्स अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार का प्रवेश जिसमें मैंने कुछ कंसेप्ट बताए थे कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। साझेदार का प्रवेश क्यों करते हैं, इसके अलावा नए लाभ हानि अनुपात की गणना करना, ठीक है, त्याग के अनुपात की हमने जो सीख लिया अभी तक, जो कंसेप्ट हमने क्लियर किए हैं। तो नया लाभ विभाजन अनुपात, एक हमने सीखा है त्याग का अनुपात। ठीक है, यानी ओल्ड माइनस ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर, कितना उन्होंने त्याग किया है। एक हमने सीखा था ख्याति की गणना वह उसका समायोजन, जो भी ट्रीटमेंट वगैरह है, ये हमने पढ़ा था। और एक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन। संपत्तियों व दायित्वों का पुनः मूल्यांकन, जिसको कहते हैं रीवैल्यूएशन, ये हम लोग सीखने वाले हैं। रीवैल्यूएशन ये हम सीखने वाले हैं। बाकी बता दें, ये चैप्टर एकदम इजी है। हमें स्टेप सीखने 3 हम इसमें अकाउंट बनाने वाले हैं। फर्स्ट बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो भी हम सीखने वाले हैं, ठीक है। सेकंड बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो उनकी कैपिटल के शो करेगा। थर्ड बनाएंगे बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट अपन वर्टिकल, अपन जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाने वाले हैं, ठीक है। वर्टिकल फॉर्म में नहीं है, वर्टिकल फॉर्म में कंपनी की बैलेंस शीट आपको बताई गई है। तो ये चीजें हम लोग करेंगे, ठीक है। अब इसमें स्टार्ट अपन लोग करते हैं। ये हो गया लास्ट अपन रहा है अपना केवल संपत्ति और दायित्व का पूर्ण मूल्यांकन। तो ये हम करते हैं। पूर्ण निर्धारण बोल दो या पूर्ण मूल्यांकन बोल दो, एक ही बात है। तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, संपत्ति व दायित्व का पूर्ण मूल्यांकन। संपत्तियों व दायित्वों का पूर्ण मूल्यांकन, ठीक है। अब इससे हम लोग स्टार्ट करने वाले कि ये है क्या, कि ये थोड़ा सा बता दो कि जब भी पार्टनर कोई प्रवेश करेगा तो उस समय जो भी एसेट्स वगैरह थी तो वो तो पुराने साझेदारों द्वारा जनरेट की गई, तो उनका रीवैल्यूएशन करेंगे, मतलब उनके मूल्यांकन करेंगे कि उनका मूल्य कुछ बढ़ा है कि घटा है, ठीक है। संपत्तियों का मूल्य बढ़ रहा है, दायित्व का मूल्य घटा है, तो प्रॉफिट होगा, या जो भी प्रॉफिट और लॉस जो जनरेट होता है ना, उस पर किसका अधिकार है, पुराने साझेदारों का अधिकार है। तो उसको पुराने साझेदारों में बांटेंगे। तो कहने का मतलब ये है, नए साझेदार के प्रवेश के समय, नए साझेदार के प्रवेश के समय जब संपत्तियों व दायित्वों को नए मूल्य, संपत्ति व दायित्वों को नए मूल्य पर दिखलाने के लिए उनका पुनः मूल्यांकन किया जाता है। उनका पुनः मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। मतलब उनको रीवैल्यूड हम लोग करते हैं कि इनका मतलब कि मूल्य देखते हैं कि आज की डेट में उनका मूल्य बढ़ा या नहीं बढ़ा, जिस डेट को नया साझेदार प्रवेश करता है, ठीक है। तो मैं यहां पर बता दूं कि संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि, संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि, संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि व दायित्व के मूल्य में कमी, व दायित्व के मूल्य में कमी, तब तो क्या होगा कि हमें जो रिवैल्यूएशन करने पर क्या होगा, फायदा होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। और वही उल्टा
कि संपत्तियों के मूल्य में तो कमी, संपत्तियों के मूल्य में कमी, वह दायित्वों के मूल्य में वृद्धि, तब हमें क्या होगा, तब हमें लॉस होगा, हानि होगी। ठीक है, फिर बात करते हैं इनकी एंट्रियों को भी। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो कैसे बनेगा, तो आपको संपत्ति और दायित्वों का अगर नियम याद आ रहा होगा कि संपत्तियों का मूल्य बढ़ता है तो डीआर, घटता है तो सीआर, तो मैं यहां पर एक एक करके लिखना चाहूंगा कि जब संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होगी, संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि, संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होगी, तब क्या होगा, तब आपकी एंट्री बनेगी भी संपत्तियों का मूल्य बढ़ता है तो डीआर जितने से बढ़ रहा है, एसेट्स अकाउंट डीआर। ठीक है, टू कौन से अकाउंट में दिखाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट की संपत्तियों का मूल्य बढ़ता है तो क्या होगा, डेबिट होगा, बढ़े हुए मूल्य से दिखा देंगे और नरेशन लिख देंगे बीइंग एसेट्स वैल्यू इंक्रीज या बीइंग इंक्रीज वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक है, सेकंड, संपत्तियों के मूल्य में कमी, संपत्तियों के मूल्य में कमी आने पर क्या एंट्री करेंगे, संपत्ति का मूल्य बढ़ता है तो डीआर, घटता है तो सीआर, तो उस समय एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू एसेट्स, टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री हम लोग करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखें दायित्व की बात करें, दायित्व के मूल्य में वृद्धि, दायित्वों के मूल्य में वृद्धि, दायित्व के मूल्य में वृद्धि, लाइबिलिटी का बैलेंस बढ़ता है तो क्या होता है अपना सीआर, और दायित्व का बैलेंस घटता है तो क्या होता है डीआर। ठीक है, वृद्धि हुई है तो अपना सीआर में आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू लाइबिलिटी, जो भी लाइबिलिटी है उसको कर देंगे। ठीक है, और दायित्व के मूल्य में कमी आने पर, दायित्व के मूल्य में कमी आने पर, दायित्व के मूल्य में कमी आने पर लाइबिलिटी को डीआर, लाइबिलिटीज अकाउंट डीआर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, की एंट्री हम लोग करेंगे। और इसके अलावा बता दें कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लाइबिलिटी होगी, उनको भी अपन लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटी का मतलब जो बैलेंस शीट में शो नहीं है, और जब रिवैल्यूएशन कर रहे हो उस समय कहीं हमारी जो डेट हो चुकी है रिकॉर्ड नहीं थी, उनको भी रिकॉर्ड करेंगे, तो उन्हीं का भी वही रूल होने वाला है। जो भी एसेट्स है मूल्य बढ़ रहा है, अभी पहले से रिकॉर्ड नहीं था तो ये एंट्री होगी। ठीक है, उसी तरीके से लायबिलिटी अगर कुछ बढ़ती है तो उसकी ये एंट्री होगी। फिर लास्ट में क्या होगा, अगर संपत्ति का मूल्य ज्यादा हो, संपत्ति का मूल्य ज्यादा हो मतलब कि लाभ होता है, लाभ होने का मतलब है संपत्ति का मूल्य ज्यादा हो, संपत्तियों का मूल्य ज्यादा हो और दायित्वों का मूल्य कम हो, तब हमें क्या होगा, प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट होगा तो एंट्री करेंगे, मतलब जो डिफरेंस है पता लग जाएगा आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि उनके कैपिटल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। और हानि होने पर कि संपत्तियों का मूल्य कम हो और दायित्व का मूल्य ज्यादा हो, तब क्या होगी, हानि। हानि होने पर रिवैल्यूएशन सीआर, पार्टनर डीआर, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, लास्ट में आपको बता दें छोटा सा कि एक अकाउंट बनाते हैं जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, हम लोग ये जो हमने सीखा है फॉर्मेट एकदम नॉर्मल है, पर्टिकुलर अमाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं डीआर साइड सीआर साइड, पर्टिकुलर अमाउंट।
एंट्री तो आपको समझाई है, साथ में इस अकाउंट का जब बनाओगे तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे संपत्तियों का मूल्य बढ़ता है, एसेट्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन, तो संपत्तियों का मूल्य बढ़ते तो सीआर में, ये ध्यान रखना भी, याद रख लेना चाहिए। इंक्रीज इन एसेट्स, संपत्तियों का मूल्य बढ़ता है तो आपको जो भी संपत्तियां उनका अगर मूल्य बढ़ रहा है तो सीआर में रिकॉर्ड करना है, और संपत्ति का मूल्य घटता है, डिक्रीज इन एसेट्स, तब उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे अपन, डीआर में रिकॉर्ड करेंगे। उसी तरीके से लाइबिलिटी का मूल्य बढ़ रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो वो डीआर में, बाई इंक्रीज इन प्रोविजन में भी वही रूल अपना अप्लाई होगा, क्योंकि वो भी लाइबिलिटी है, उसमें भी वैसा ही रूल अप्लाई होने वाला है, प्रोविजन को भी विशेष ध्यान रखना है। और इस साइड में बाई डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, की लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाए तब हम इस साइड में रिकॉर्ड करने वाले हैं, ठीक है। फिर लास्ट में पता लग जाएगा जो साइड ज्यादा है, सीआर साइड ज्यादा है, क्योंकि संपत्ति का मूल्य लिखा हुआ ना ज्यादा बढ़ रहा है, सब डीआर साइड ज्यादा, सीआर ज्यादा है, तो डीआर में लेके आएंगे, बैलेंसिंग फिगर से प्रॉफिट निकाल लेंगे और पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे, और ये साइड का डिफरेंस निकलता है तब लॉस होगा, तो तब भी ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपको बता रखा हो कि संपत्ति कम मूल्यांकित है या ज्यादा है, बोलते ना संपत्ति कम मूल्यांकित है, कुछ आपको पॉइंट दिखा दें, उस पॉइंट को विशेष रूप से ध्यान रखना। जैसे देखिएगा ध्यान से, एसेट्स अंडर वैल्यूड की कम दिखा रखी है आपने, अंडर वैल्यूड बुक में कम दिखा रखी है तो संपत्ति को बढ़ाएंगे, ठीक है। अंडर वैल्यूड है तो जो भी वैल्यू आपको दे रखी है मल्टीप्लाई रेट और डिवाइड बाई जो भी 100 में से लेस करना है। बोले 10% कम पर मूल्यांकित है, 10% कम पर मूल्यांकित है, जैसे 1,10,000 आपको दिखा 11,000 दिखा रखी है, और 10% कम पर मूल्यांकित है, सॉरी इसकी जगह बताएं एक एग्जाम्पल कि 90,000 है, 9,000 है, 10% कम पर मूल्यांकित है, 10% कम पर मूल्यांकित है, तो कितने पर, 90 पर मेंटेन कर रखी है। तो ये अगर इसको सोल्व करें तो 100 पर कितना होगा, ये होगा आपका 10,000, इसमें और जोड़ दो 10,000 पर, यानी 1,000 रुपये आपने कम दिखा रखे तो 1,000 से और बढ़ा देंगे। ये फॉर्मूला, अगर ज्यादा आपने ओवर वैल्यूड संपत्ति को अधिक मूल्यांकित ज्यादा दिखा रखा है, कितना ज्यादा दिखा रखा है वो प्राइस ले लो और उसको कम कर दो। यदि पर्सन में लिखा है इंक्रीज बाई से बढ़ाइए, तो जितनी राशि देगी उतनी राशि से बढ़ा देंगे, और पर्सन में अगर लिखा है ना तक बढ़ाइए तो अंतर की राशि से लिखा करेंगे, से बढ़ाइए तक बढ़ाइए विशेष रूप से ध्यान भी। और साथ में से लिख रखा है प्लांट के मूल्य में 5% की कमी करनी है, तो चिट्ठे के मूल्य का 5% याद करके मूल्यांकन खाते में दिखा देंगे। और बोल देना लिखा हो कि प्लांट को 5,000 रुपए तक रखना है, तो उस समय चिट्ठे के मूल्य को 5,000 रुपए तक घटाकर शेष खाते पूर्ण करनी, यानी इतना तो रखना ही है। ये कुछ बातें जो बता रखी है, जैसे कम मूल्यांकित है तो एसेट्स को और बढ़ाना है, वो मूल्य कैसे निकालेंगे, कितना कम मूल्यांकित है निकालने का तरीका, कम मूल्यांकित हो तो रेट 100 में से घटा दो, ज्यादा मूल्यांकित है तो जोड़ दो। और इंक्रीज्ड बाई का मतलब इतनी राशि से बढ़ाना है, और टू का मतलब उतने अंतर की राशि से लेकर, टू का मतलब उतना तो रखना है, उससे ज्यादा की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, और बाकी बातें अपनी जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है। मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा, उस स्टेप को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो स्टेप के साथ में चर्चा कर ले, ताकि अपना नेक्स्ट जो क्लास में है अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपने स्टार्ट कर दे। सॉरी, अब देखो इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे मैंने बताई दिया। अब अपन जो मैंने अभी बताया था स्टेप बताए थे कि आपको सबसे पहले बनाना है 1 नंबर पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है डीआर साइड और सीआर साइड, ठीक है। डीआर साइड और सीआर साइड, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करना है। अब इसमें क्या करना है आपको कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के डीआर सीआर साइड हो गया, पर्टिकुलर अमाउंट ये आपका हो चुका है, ठीक है। इसमें जो मैंने मेथड तरीका बताया था ना कि एसेट्स बढ़ती है घटती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। कि जो भी इसमें रूल होता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को इसमें रिकॉर्ड कर लेंगे कि जो आपको बताया था अभी संपत्ति का मूल्य बढ़ता है घटता है, उसके अकॉर्डिंग लिख के बैलेंसिंग फिगर से अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे और इस अकाउंट को अपन बंद कर देंगे। तो सबसे पहले तो यही अकाउंट आपको बनाना है, वैसे हम लोग सारे साथ में ही बनाते हुए चलेंगे। सेकंड नंबर पे बनाना है
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब उनका पूंजी खाता, क्या क्या ट्रांजेक्शन होने से उनकी पूंजी बढ़ रही है घट रही है वो सारा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मेट होता है, फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन में करवाया भी था कि आपका जो फॉर्मेट होने वाला है पर्टिकुलर, कि इसमें एक सेकंड रुकिएगा, इसमें जो फॉर्मेट होने वाला है पर्टिकुलर जितने पार्टनर है, जैसे मान लो ए बी सी, पर्टिकुलर जितने पार्टनर हैं उनको, फिर दोबारा पर्टिकुलर जितने पार्टनर है ए बी और सी, ठीक है, उतने रिकॉर्ड करेंगे इस तरीके से। और इसको जो तैयार करने का तरीका है ना, वो ध्यान सुनिएगा। इसमें मैं आपको कुछ फॉलो स्टेप बताऊंगा, उस स्टेप को अगर आप फॉलो करते हो तो प्रवेश की, मैं कहीं ना कहीं कहता हूं कि प्रवेश में आपका सवाल क्वेश्चन कहीं भी गलत होने वाला नहीं है, ठीक। उन स्टेप को अभी बताऊंगा कैसे क्या करना है। और सबसे लास्ट में बनेगी आपकी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट भी एकदम इजी है आपका, ये अपना लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट, ठीक है। लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ये आपकी हॉरिजॉन्टली बनने वाली है। जो जहां बता रखे उसको वहीं पर रिकॉर्ड हम लोग कर देंगे, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पुरानी बैलेंस शीट को ध्यान में रखना है और रिवैल्यूएशन अकाउंट को ध्यान में रखना है। जिन जिन संपत्ति और दायित्व का मूल्य बढ़ता है उनको बढ़े हुए मूल्य पे दिखा देंगे, और कैपिटल जो है वो नई कैपिटल जो अपनी निकल के आएगी वो कैपिटल दिखा देंगे, ठीक है। अब स्टेप तो इसकी सीखनी है आपको कि इसकी क्या स्टेप है, तो सुनिएगा ध्यान से। 5 या 7 स्टेप में पूरा हो रहा है, साथ में लिखता हुआ चलूं। ये स्टेप अगर आपको ध्यान में रहेगी तो क्वेश्चन जल्दी होगा, इजी होगा, सही होगा। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, आपकी जो बैलेंस शीट दे रखे ना उसकी लायबिलिटी साइड को खाली करना है। लायबिलिटी साइड को खाली करना, लायबिलिटी साइड को खाली करने का मतलब कुछ मदे उसमें से उठा दिए। जैसे सबसे पहले कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, सबसे पहले कैपिटल, ठीक है। तो 2 नंबर पे कोई भी आपके रिजर्व एंड सरप्लस, बस 2 ही चीजें, सबसे पहले कैपिटल और 2 नंबर पे रिजर्व एंड सरप्लस। बस रिजर्व एंड सरप्लस तो मेरे को पता है क्या कौन से मेरे रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं, सुनना ध्यान से। सबसे पहले बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जितनी भी एक तो आपकी ओपनिंग कैपिटल और जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस है उनको पार्टनर कैपिटल के सीआर साइड में, कैपिटल को सीआर साइड में, कैपिटल मेरा दायित्व है और दायित्व का ओपनिंग बैलेंस हमेशा सीआर होता है। तो ओपनिंग वो मेरी कैपिटल है, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में सबसे पहले आपको यहां पर बाई बैलेंस बीडी लिखना है। जो भी इनकी कैपिटल बता रखी है ना वो कैपिटल हम लोग तीनों की कैपिटल वहां से उठाएंगे और इसमें रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद जितने भी आपके रिजर्व और सरप्लस है, जितने भी रिजर्व और सरप्लस है, वो भी जितने भी जनरल रिजर्व है, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है, वो हम यहाँ पर जो भी अपने ओल्ड पार्टनर्स जो भी रेशियो मेरे को बता रखा होगा उस रेशियो में बांट देंगे। जितने भी रिजर्व है, ठीक है, प्रॉफिट वगैरह है अपना पीएनएल का, जैसे क्रेडिट बैलेंस है, थोड़ा सा ध्यान रखना। जितने भी मेरे प्रॉफिट है, रिजर्व है, उनको मैं बांट दूंगा। रिजर्व के बारे में कुछ, एक रिजर्व के बारे में स्पेसिफिकली आपको समझा दूं, चलो उसकी बात बाद में कर लेंगे। रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व की बात बाद में करते हैं, पहले स्टेप के बीच में नहीं लेंगे। फर्स्ट स्टेप होगी, ठीक है, कुछ रिजर्व एक्सेप्शनल है उनको मैं बताऊंगा आपको। एक्सेप्शनल कुछ रिजर्व है उनको विशेष ध्यान आपको रखना है, ठीक है, बाकी कोई एक्सेप्शनल नहीं है। फिर बात करते हैं स्टेप सेकंड की। सेकंड स्टेप है 2 नंबर पे आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड में 3 चीजों को ध्यान में रखना है, 3 मदों को स्पेशली ध्यान में रखना है, ठीक है। एक तो गुडविल, एक पीएनएल अगर दे रखा है उसका मतलब वो एसेट साइड में दे रखा है, इसका मतलब कौन सा बैलेंस है, वो आपका डेबिट बैलेंस है। एक कोई आपकी फिक्टिशियस एसेट्स या जैसे बोल दे एडवर्टाइजमेंट अगर एक्सपेंसेस है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, इन 3 चीजों को ध्यान रखना बैलेंस शीट की एसेट साइड में दे रखी। गुडविल तो आपको बताया था, गुडविल का जब ट्रीटमेंट बताया था कि बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो की गुडविल को राइट ऑफ करना है आपको, पार्टनर्स के अपने बांटना, उसको बांटने की एंट्री मैंने बता दी थी, ठीक है। और पीएनएल डेबिट बैलेंस है, लॉस है, ये भी बांटेगा। एडवर्टाइजमेंट को डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको भी बांटेंगे। मतलब ये जो एसेट साइड में अगर 3 मदे दे रखी है तो करना क्या है, पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में ओल्ड रेशियो में हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे आपको बस नाम लिखना है, 2 गुडविल है तो 2 पीएनएल अगर आपका है तो, और 2
ये अपना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये बस इतना। 2 स्टेप अभी बताइए। तीसरी स्टेप रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। इस रीवैल्यूएशन का 3 नंबर स्टेप ध्यान सुनिएगा। स्टेप नंबर 3 रीवैल्यूएशन अकाउंट जो हम लोग बना रहे हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, इस पे या तो आपको प्रॉफिट होगा या आपको लॉस होगा। प्रॉफिट होता है तो उनकी कैपिटल बढ़ने वाली है, सीआर साइड में रिकॉर्ड करना है, और लॉस होता है तो आपको पार्टनर्स के डीआर साइड में। तो ऐसे लिखना बस, बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट हो रहा है तो इसके सीआर साइड में, लॉस हो रहा है तो डीआर साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। इतनी स्टेप का ही। अब सुनिए, एक सेकंड, कमेंट गलती कर दी। जैसे मान लो 2 ही पार्टनर थे, डी को, इसको एक बार खाली छोड़ देना। अभी डी में नहीं बांटना, ये सब ओल्ड में बांटना है, ठीक है। अब सी वाला थोड़ा सा ध्यान में नहीं रखा था, या फिर डी का बना लेते, लेकिन डी की जगह नहीं है, सी को नया पार्टनर मानना है, ठीक। अब सुनना ध्यान से कि अब क्या है कि अब 5 नंबर पे 4 नंबर स्टेप आपको करनी है। नए साझेदार की पूंजी, नए साझेदार की पूंजी आप सीआर साइड में दिखाओगे, उसके अकाउंट में बाई कैश। क्या बोल के दिखाओगे? बाई कैश अकाउंट की इतने रुपए वो लेके आए कि उसी के अकाउंट में शो होंगे। अब वो गुडविल का भी पैसा लाता है तो गुडविल की भी एंट्री, गुडविल की 5 स्टेप नंबर 5 आपको ध्यान रखनी है। ख्याति का समायोजन या ट्रीटमेंट कि नए साझेदार द्वारा लाई गई गुडविल पर किसका अधिकार है? पुराने साझेदार को उसका त्याग के अनुपात में बांटते हैं। लाएगा उस समय एंट्री होती है कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल। उस समय कोई नहीं, गुडविल को जब बांटोगे ना उस समय एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स की जगह सैक्रिफाइस पार्टनर वर्ड ज्यादा बेटर रहेगा। सैक्रिफाइस पार्टनर वो यहां पे गुडविल कर देना, बाई गुडविल अकाउंट, बस इन दोनों में बांट देना। अगर कह दे ख्याति कि उन्होंने निकाल ली है कुछ पैसा तो टू कैश कर देना। बस लास्ट में सीआर साइड का टोटल किया और डीआर में लेके आओ, और डीआर में लेके आने के बाद उनका यहां पर जो बैलेंस आएगा टू बैलेंस सीडी, ये बैलेंस निकाल लो। पूंजी समायोजन है वो बाद में पढ़ेंगे। ये 5 स्टेप आपको फॉलो करनी है बस। और बाकी इसके बाद हम इसको रिवोल्यूशन अकाउंट को और पुरानी बैलेंस शीट को ध्यान में रखते हुए अपनी नई बैलेंस शीट तैयार कर देंगे। जो मेरे को बता रखा है, ये जो नई कैपिटल है ये वही आपको यहाँ लिखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपकी 5 स्टेप है। ये स्टेप फटाफट सुन लो, ये कैपिटल बनाते समय ध्यान में रहेगी। कैपिटल अकाउंट बनाते समय सबसे पहले बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड को खाली करना है। खाली करने का मतलब उसमें कैपिटल है वो सबसे पहले लिखनी है। 2 नंबर पे आपको जितने भी रिजर्व सरप्लस है वो